मछली का योद्धा। एक समय की बात है, एक बहुत दूर दराज के राज्य में एक नौजवान रहता था जिसका नाम था राल्फ। राल्फ एक अच्छा व्यक्ति था, पर वो हमेशा बदकिस्मत था। उसने अपनी पूरी कोशिश की काफी पैसा कमाने के लिए, खुद को और अपनी पत्नी के गुजर बसर के लिए, पर ये हमेशा एक संघर्ष ही रहा। उसे अपने पैसाडीना के लोगों के लिए छोटे मोटे काम करने के लिए खुद को किराए पर देना होता। एक दिन राल्फ बाहर झील पर था, मछली पकड़ते हुए, इस उम्मीद में कि वो इतनी मछलियां पकड़ लेगा कि वो बाजार में बेच पाएगा और अपनी पत्नी और खुद का पेट भर सकेगा। पर घंटों घंटों तक तट पर बैठकर अपना मछली का कांटा डालकर राल्फ ने पकड़ा तो बस तट पर बैठी हुई गंदगी को। मैंने आधा निवाला खाने जितना भी नहीं पकड़ा है। मैं अपनी पत्नी से क्या कहूँगा? वो हार मानने ही वाला था और घर जाने वाला था जब उसने अपने पीछे से एक बहुत ही दयनीय कराह सुनी। वो क्या था? राल्फ ने पीछे मुड़कर देखा कि एक बौना है जिसकी बहुत लंबी दाढ़ी है, एक वृक्ष की जड़ से बंधी हुई है। वो बौने को देखकर हैरान हो गया और उसे मालूम नहीं था कि वो क्या प्रतिक्रिया करे। मदद करो टोनी, क्योंकि टोनी की दाढ़ी पेड़ की इस जड़ से उलझ गई है। निश्चय ही, पर टोनी कहाँ है? मैं हूँ टोनी, टोनी बौना। ओह, हाँ जरूर, मैं आपकी मदद करना चाहूँगा। उसने बहुत सावधानी पूर्वक टोनी की दाढ़ी पेड़ की जड़ से छुड़ाई। क्योंकि तुमने मेरी मदद की है, मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँगा। ये कहते हुए उसने अपनी जेब से चमकता हुआ पत्थर निकाला और राल्फ को दे दिया। याद रखो, जब कभी भी। अचानक उन्होंने आवाज सुनी एक भेड़िए के दहाड़ने की। ओ नहीं, एक भेड़िया! मुझे जाना होगा, दोबारा मुलाकात होगी। पर टोनी, क्या याद रखूं? राल्फ ने देखा कि टोनी भागा और पेड़ों के पीछे गायब हो गया। उसने पत्थर पर नजर डाली, वो चमक रहा था और बैंगनी रंग का था। शायद ये कोई बेशकीमती पत्थर हो। मैं इसे बाजार में बेचूंगा। तब तक देखता हूँ कि क्या मैं कोई मछली पकड़ सकता हूँ। उसने पत्थर को अपनी जेब में डाला और अपनी मछली पकड़ने की छड़ी को लेकर बैठ गया। वो इंतजार करता रहा, पर फिर भी उसने कुछ नहीं पकड़ा। ऊंची आवाज में उसने कुछ कहा, काश कि मैं एक बड़ी सी मछली पकड़ सकता। जैसे ही उसने ये कहा, एक बहुत ही बड़ी मछली तट पर आ गई जो राल्फ से भी बड़ी थी। मैंने कभी इतनी बड़ी मछली आज तक नहीं देखी है। इतनी बड़े आकार की मछली के साथ मैं पूरे गांव को खिला सकता हूँ, पर मैं इसे कैसे उठाकर घर ले जाऊं? राल्फ ने स्वयं से ये सोचा कि यदि वो कोई और असंभव मुराद मांग सके। मैं कामना करता हूँ कि बजाय मेरे मछली मुझे उठाकर ले जाए। और देखो, मछली हिलने लगी। वो राल्फ की टांगों के बीच खिसक आई और पैसाडीना तक उछल उछल कर जाने लगी। राल्फ को अपनी पीठ में सवार करके जैसे घुड़सवार घोड़े पर सवार होता है। राल्फ को ये संदेह होने लगा कि शायद वो पत्थर कोई जादुई पत्थर हो। वो सवारी करता रहा। पैसाडीना गांव से एक बहुत ही खूबसूरत किला नजर आता था जो राजा मुनैको का था। पूरे गांव में राजा के बारे में बहुत सी अफवाहें सुनी थी। राजा मुनैको और उसके परिवार के बारे में ये कहा गया है कि रानी बहुत हंसमुख थी और हमेशा हंसती रहती और उत्साह बढ़ाती जहाँ कहीं भी वो जाती। राजा इसी वजह से उससे बहुत प्रेम करता। एक दिन जब अचानक रानी गुजर गई, राजा मुनैको इतने उदास हो गए कि उन्होंने पूरे किले पर हंसने पर प्रतिबंध लगा दिया। राजा मुनैको की एक बेटी थी जिसका नाम था वायला। जब से उसने हंसने पर प्रतिबंध लगाया था, राजकुमारी वायला ने भी हंसना बंद कर दिया। वो बहुत सुंदर और गरिमामयी थी, पर बिना हंसी के वो बेजान और उदास लगती थी। वो बहुत अरसे तक बिना हंसे रही। अब उसे पता ही नहीं था कि हंसा कैसे जाता है। राजा मुनैको को जल्दी ही अपनी गलती का एहसास हो गया और फैसला किया कि किसी तरह अपनी बेटी को हंसाने की कोशिश करेगा। राज्य के सभी हंसाने वाले कॉमेडियन और होशियार और बुद्धिमान लोग बुलाए गए, पर उनमें से कोई भी उसके मुंह पर मुस्कुराहट न ला सका। अंत में उसने अपने मंत्रियों और बुद्धिमान व्यक्तियों को इकट्ठा किया कि उन्हें संबोधित कर सके अपनी बेटी की शादी करने के लिए। कोई भी व्यक्ति जो मेरी बेटी राजकुमारी वायला को हंसा सकेगा, उसे 50 मिलियन सोने के सिक्कों का इनाम और विवाह में वायला का हाथ मिलेगा। पुरुष ये सुनकर बहुत खुश हो गए। इस बीच राजकुमारी वायला अपनी खिड़की के बाहर झुकी हुई थी जब उसने नीचे गली में कुछ असामान्य होते देखा। पहली नजर में तो ऐसा लगता था जैसे एक आदमी बहुत बड़ी मछली पर सवारी कर रहा हो। जल्दी ही ये स्पष्ट हो गया कि ये एक व्यक्ति ही था जो मछली की सवारी कर रहा था। राजकुमारी वायला ने अपनी आंखें मली। आज तक इतनी अजीब और मजाकिया बात उसने कभी नहीं देखी थी।
वो हंस पड़ी। वो इतनी ऊंची आवाज में हंसी कि उसकी आवाज पूरे किले में सुनाई देने लगी। राजा मुनैको जो अपने दरबार में थे, उन्होंने अपनी बेटी के हंसने की आवाज सुनी। ये जरूर वायला होगी। आखिरकार किसी ने तो मेरी बेटी को हंसा दिया। राजा उठा और तुरंत ही उसके कमरे में गया। क्या हुआ वायला? क्या है जो तुम्हें इतना गुदगुदा रहा है? अपना पेट पकड़े पकड़े जब वो हंस रही थी, वायला ने खिड़की के बाहर इशारा किया। पिताजी, इस अजनबी को देखकर मैं खुद को हंसने से रोक ही नहीं पा रही हूँ, जो घोड़े की बजाय एक मछली की सवारी करता है। मुझे तो उससे प्रेम हो गया। उसके पिता तुरंत खिड़की की तरफ गए और उन्होंने देखा कि राल्फ एक बहुत बड़ी मछली पर सवार है और वो इसी हंसी में वायला के साथ शामिल हो गए। पर पहली बार अपनी बेटी को हंसते हुए देखने की खुशी तुरंत ही गायब हो गई जब राजा को अपनी घोषणा की याद आई। उन्होंने तुरंत अपने आदमी को भेजा कि वो इस अजनबी को बुलाएं जो मछली पर सवार था। उसे तुरंत किले में लाया जाए। मैं इस आदमी से मिलना चाहता हूँ। राल्फ को जल्दी ही राजा के सामने पेश किया गया। वो तुम्हें किस नाम से बुलाते हैं श्रीमान? मुझे राल्फ कहते हैं महाराज। मैं पैसाडीना के नजदीकी गांव में रहता हूँ। मछली पर सवार होने के अलावा तुम और क्या क्या कर सकते हो? खैर महाराज, मैं मछली भी पकड़ता हूँ और कई बार उन्हें बाजार में ले जाकर बेचता भी हूँ। दरअसल ओह, एक किसान। अगर मैं अपने फैसले के अंजाम के बारे में कल्पना करता। कौन सा फैसला महाराज? राजा मुनैको ने राल्फ को सब कुछ समझाया। राल्फ बहुत खुश हुआ। तुम मेरे सामने कोई और पर्याय नहीं छोड़ते सिवाय इसके कि तुम्हें अपनी सुंदर बेटी से शादी करने दूं। राल्फ मुस्कुराया। न केवल राजा को उसे 50 मिलियन सोने के सिक्के देने पड़े, बल्कि उससे अपनी बेटी की शादी भी करनी पड़ी। उसी रात राजा मुनैको अपनी बेटी वायला के पास गया और अपनी घोषणा की पुनः पुष्टि भी की। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम उससे शादी करना चाहती हो? मेरे पूरे जीवन में किसी ने मुझे खुश नहीं किया। मुझे परवाह नहीं, चाहे आप कितने ही राजकुमार, रईस, नवाब मेरे सामने लेकर आए, मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी सिवाय मछली के योद्धा के। आपने मुझसे वादा किया था कि जो मुझे हंसाएगा वही मुझसे विवाह करेगा। कोई और उपाय न देखकर राजा मुनैको ने राल्फ को डिनर पर बुलाया और साथ ही रात गुजारने के लिए भी। राल्फ और वायला मिले और तुरंत ही उन्हें प्रेम हो गया। पर इस पूरे किस्से के बारे में राजा मुनैको इतने खुश नहीं थे। डिनर के दौरान राजा ने जाना कि राल्फ बहुत ही सामान्य आदमी है। जिस तरह उसने खाया, जिस तरह से वो कपड़े पहने हुए था, जिस तरह से वो बात करता था और उसके शिष्टाचार जिसमें कोई भव्यता और सौम्यता नहीं थी, इससे उन्हें बहुत चिंता हो गई। डिनर के बाद वो अपने प्रधानमंत्री नील मैन से मिलने गए, जो उनके सबसे करीबी सलाहकार थे। मैं अपने वादे से मुकर नहीं सकता, पर मैं अपनी बेटी का इससे विवाह नहीं होने दे सकता जो कहलाता है मछली का योद्धा। तो मैं इसे तुम पर छोड़ रहा हूँ। इस विवाह को संपन्न होने से रोकिए। जो कुछ करना पड़े कीजिए, बस मुझे इससे निकालिए। नील मैन ने कुछ देर सोचा और फिर सिर हिलाया। राजा मुनैको बहुत संतुष्ट थे क्योंकि उन्होंने सोचा कि उनके मंत्री परिस्थिति संभाल लेंगे। जो उसे पता नहीं था वो ये कि नील मैन ने फैसला कर लिया था कि वो इस विवाह को रोकेगा, राल्फ को पैसाडीना से गायब करवाकर। उस रात नील मैन के पहरेदार छुपकर मेहमान घर में घुसे जहां राल्फ सोया था। उन्होंने उसे एक बैरल में बांध दिया, जिसे उन्होंने कसकर सील बंद कर दिया और समुद्र में फेंक दिया। राल्फ की आंख खुली जब उसने जाना कि वो डूबने ही वाला है। तुरंत ही उसने चमकते पत्थर का इस्तेमाल किया। मैं कामना करता हूँ कि काश ये बैरल एक नाव होती। बैरल बड़ी होती गई जब तक कि वो एक बड़ी नाव ना बन गई। मैं कामना करता हूँ कि काश ये नाव वापस मुझे पैसाडीना ले जाए। अगली बात जो उसे पता चली वो ये कि नाव हवा में उड़ी। राल्फ घर जा रहा था अपने चेहरे पर आत्मविश्वास की मुस्कान लिए। अगली सुबह जब पाया गया कि राल्फ लापता है तो वायला बहुत ही दुखी हो गई। पिताजी, एकमात्र व्यक्ति जिससे मुझे प्रेम हुआ वो लापता है। कृपया उसे ढूंढिए, क्योंकि मैं उसके बिना नहीं रह सकती। तुरंत ही एक खोज का इंतजाम किया गया, पर उसका कहीं नामो निशान नहीं था। राजा मुनैको अब बहुत ही तनाव में थे और अपनी बेटी के बारे में बहुत चिंतित थे। तुमने क्या किया? वो कहाँ है?
तुम्हें उसे वापस लाना होगा। महाराज, मैं नहीं ला सकता। मैंने उसे एक बैरल में बंद कर दिया है और समुद्र में फेंक दिया है। तुमने क्या किया? दूसरे शब्दों में, मैंने उससे छुटकारा पा लिया है। मैंने तुमसे इतनी ज्यादती करने को नहीं कहा था। मैं बस ये ही नहीं सोच रहा था कि वो मेरी बेटी के काबिल है, पर मैं उसकी जान को खतरे में नहीं डालना चाहता था। क्या हो गया है तुम्हें? राजा मुनेको अब बहुत ही ज्यादा चिंतित थे। इस बात से अनजान के राल्फ ठीक ठाक है। वो तुरंत अपनी बेटी के पास गए उसे स्वीकार करने के लिए। इस बीच राल्फ का जहाज बंदरगाह पर आया। जब वो विजयी होकर लौटा, वो तुरंत ही अपनी प्रेमिका के पास गया और सब कुछ बताया। राजा मुनेको, जो अपनी बेटी के सामने सब कुछ स्वीकार करने को आए ही थे, वो राल्फ को जीवित देखकर हक्का बक्का रह गए। पिताजी, कोई इससे खुश नहीं है कि मैं राल्फ से विवाह कर रही हूँ। उसने इसे समंदर में फेंक दिया। आपको ये पता लगाना होगा, क्योंकि ऐसा शर्मनाक काम बिना दंड के नहीं रहना चाहिए। पिताजी, राजा मुनेको बहुत ही शर्मसार थे उसके लिए जो उन्होंने किया था। वो अब इसे अपने अंदर और नहीं रख पा रहे थे और तुरंत ही सब कुछ स्वीकार कर लिया राल्फ और वायला के सामने और उनसे क्षमा मांगी। मैं आपको क्षमा करने वाला कौन होता हूँ महाराज? मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपकी बेटी से प्रेम करता हूँ और विवाह करना चाहता हूँ। मुझे बस यही चाहिए। राजा मुनेको राल्फ से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। उन्होंने उसे और अपनी बेटी को अपना आशीर्वाद दिया। उसी दिन विवाह हुआ। नीलमैन को राज्य से बाहर निकाल दिया गया और राजा मुनेको ने अपने राज्य का आधा भाग राल्फ को दे दिया। धन्यवाद महाराज, पर मुझे आपके राज्य और संसार के किसी भी धन दौलत की कोई ख्वाहिश नहीं है। जैसे ही उसने ये कहा, उसने स्वयं को एक छोटी सी कुटिया में जागते हुए पाया। वो मुड़ा और देखा कि उसके बगल में उसकी पत्नी सोई है। आज तक इतना पागलपन वाला सपना मैंने कभी नहीं देखा था।